अस्सलाम वालेकुम, मैं मौजूद हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल के इमरजेंसी में। आइए ले चलते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं लोगों के लिए। मुर्शिद हॉस्पिटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आइए उनकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर अरीज से बात करते हैं इसके बारे में, जो कि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट मुर्शिद की बैकबोन है और ऑफ कोर्स सबसे पहले पेशेंट यहाँ आता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आप इतनी बिजी रहती हैं फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आप हमें अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बारे में बताइएगा कि आप सेटिस्फाइड हैं इसकी परफॉर्मेंस से, आपके पास एडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं जो हर इमरजेंसी को कैटर कर लेती है? जी जी बिल्कुल। इस एरिए का बहुत बड़ा इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। ना सिर्फ इस एरिए का, कराची में भी 35 बेडेड हॉस्पिटल, 35 बेडेड इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है वो नहीं है ना। तो हमारे पास ये 35 बेडेड है जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। मैं आपको विज़िट करा देती हूँ। ये हमारा जो एरिया है ये मेल बे कहलाता है और यहाँ पे सारे पेशेंट्स वो होते हैं जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ, फीवर के साथ, रीनल कॉलिक के साथ, लंबर पेन के साथ आते हैं। हमारे पास फुल्ली इक्विप्ड है। वेदर एज़मा का पेशेंट हो, बाईपैप हमारे पास होता है। हम यहीं पे इंट्यूबेट करते हैं, रिससिटेट करते हैं। मेल और फीमेल बे अलग अलग हैं। यहाँ पे जिस इलेक्टिव पेशेंट्स होते हैं, नॉन एमरजेंट पेशेंट्स होते हैं, वो सारे पेशेंट हैं जो किसी भी हवाले से एब्डोमिनल पेन के साथ आए हैं, जीआई इमरजेंसीज़ के साथ हैं, लेकिन वो मॉडरेट इमरजेंसीज़ के साथ हैं। ठीक है। इसी तरह आगे हमारे पास पीडियाट्रिक इमरजेंसी है। इन सारी जगह हमारे पास एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं जो कि 24/7 होते हैं। ये पीडियाट्रिक इमरजेंसी है जिसमें हर तरह के बच्चे, बी इट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, निमोनिया, डिस्ट्रेस में आएंगे। यहीं पे हम उनको इंट्यूबेट करते हैं, यहीं पे रिससिटेट करते हैं। तो ये हमारे पास भी 7 बेडेड पीडियाट्रिक इमरजेंसी है। और इसी तरह ये हमारे पास माइनर ओटी है जहाँ पे सारे एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी के जो केसेस होते हैं ये हम कैटर करते हैं। एक्सीडेंट के सारे केसेस हम लेते हैं जिसमें सारे फ्रैक्चर्स भी आ सकते हैं, हम यहीं पे उनके बैक स्लैप करते हैं। सूचरिंग हम यहीं पे करते हैं। हेड इंजरी के पेशेंट आते हैं तो अर्जेंट में 24/7 हमारे पास CT स्कैन मौजूद है, तो उसको भी हम डील कर रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट हर तरह की एक्सीडेंट, क्योंकि आपको पता है बहुत बिजी रोड है हब रिवर रोड, तो यहाँ पर एक ब्लेसिंग है, मैं ये समझती हूँ। क्योंकि अगर किसी को गॉड फॉरबिड यहाँ पे अगर RTA होता है जिसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कहते हैं, तो फ़ौरन हमारे पास आता है और हम उसकी हर तरह की इमरजेंसीज़ को डील करते हैं। तो 35 बेडेड मेरे ख्याल से तो ये एक ब्लेसिंग है इस तरह की सेटअप के लिए, जहाँ पे हम इन बिटवीन बलूचिस्तान और सिंध लोकेट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर तरह की इमरजेंसीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और हर तरह के इक्विप्ड हैं हम। तो डॉक्टर साहब आप सेटिस्फाइड हैं? आपके वेंटिलेटर सब चीज़ें आपकी, आप यहाँ को हेड करी हो माशाल्लाह, जब से आप आई हैं तो और अच्छा हो गया है। क्योंकि ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत कुशादा बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है डिपार्टमेंट वाइज। जैसे डॉक्टर साहब ने आपको दिखाया है, मेल का अलग है, फीमेल का अलग है, बच्चों का अलग है और सब अंडर वन रूफ है। तो एक जगह पेशेंट आएगा तो वो सेहतयाब भी होके जाएगा। तो डॉक्टर साहब आप कुछ बताइए, आप और क्या क्या इंप्रूवमेंट लाना चाह रही हैं, क्या क्या डिफरेंट चीज़ें आप और मज़ीद बढ़ाना चाह रही हैं ताकि और अच्छा हो जाए? अच्छी बात यह है कि जो रिससिटेशन एरिया है हमारे पास वो भी 6 बेडेड है। ठीक है। अभी वहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट है तो मैं आपको वहाँ पे विज़िट नहीं करा सकती। हमारे पास जितने डॉक्टर्स हैं वो सब हर शिफ्ट में ACLS एंड BLS सर्टिफाइड हैं और वो भी AHA से ना, तो दिस इज़ वेरी गुड। तो इस तरह से हमारे पास ये होता है कि हर जो डॉक्टर डील कर रहा है हर तरह की इमरजेंसी, ट्राइज, हर तरह का जो लेवल है, तो वो मुतमईन होकर आए कि यहाँ पे ही इज़ इन सेफ हैंड्स। यहाँ के हम ड्यूटी डॉक्टर आदिल से बात करते हैं कि किस तरह के केसेस इनके पास आते हैं। अस्सलाम डॉक्टर आदिल। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप ये बताइए आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं, क्योंकि इमरजेंसी इज़ द बैकबोन ऑफ द होल हॉस्पिटल। सबसे पहले पेशेंट्स इमरजेंसी में आते हैं और इमरजेंसी अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद हॉस्पिटल की बहुत ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं इंतहाई बड़ी है और हर तरह से केटर करती है। तो किस तरह के पेशेंट्स आपके पास ज़्यादातर आते हैं? जैसे कि पेशेंट इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जैसे कैजुअलिटी, जैसे आप जान सकते हैं कि इमरजेंसी एक कैजुअलिटी कंडीशन होती है किसी भी पेशेंट के लिए। इमरजेंसी में जैसे कि डीके का पेशेंट होता है, कोई डायबिटिक पेशेंट होता है तो डीके के साथ आता है, एसओबी के साथ आते हैं, कोई ट्रामा केसेस आते हैं मोस्ट लाइकली, एंड कोई सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं या स्ट्रेंगुलेशंस के साथ आते हैं पेशेंट्स हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम मैनेज कर लेते हैं, फर्स्ट एड में अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम रिकवर कर लेते हैं। या सीपीआर अगर हमारे पास जो है ब्लू कोट टीम भी अवेलेबल होती है एनी टाइम, तो हम उनको बाय टाइम उनको बोल लेते हैं, तो बाय टाइम उनका भी हो जाता है फर्स्ट एड जो भी होता है। सीपीआर हम कंटिन्यू कर लेते हैं, जो भी अनकॉन्शियस कंडीशन में आता है, पल्सलेस होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरजेंसी की टीम बहुत ही जो है इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे से जा रहे हैं इमरजेंसी। ज़बरदस्त। और डॉक्टर साहब चूँकि मुर्शिद हॉस्पिटल एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत आते हैं, तो वो कितना आता है आपके पास? और क्योंकि हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ है मुर्शिद हॉस्पिटल में सीटी स्कैन के साथ साथ, तो आप उसके बारे में बताइएगा हमें। जी, आरटी के साथ, जैसे कि ये मेन रोड है इनका बल्दिया टाउन का, तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली आरटी के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एनी टाइम अवेलेबल होते हैं, तो हम उनको डायरेक्ट इन्फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि फीमर फ्रैक्चर के साथ आते हैं या हेड इंजरी के साथ है, यहाँ पे न्यूरो सर्जन भी होते हैं, तो हम अर्जेंटली उनको रिव्यू भी करवा लेते हैं और सीटी स्कैन अर्जेंट करवा के उनको एडमिट भी कर लेते हैं। अगर वो उनके पास सेहत कार्ड होता है तो सेहत कार्ड भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी एडमिशन भी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, पीडियाट्रिक इमरजेंसी में आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या सहूलियात हैं, और क्या आप हर किस्म की पीडियाट्रिक जो बच्चों की इमरजेंसी है उसको डील कर लेते हैं? बिल्कुल, वी हैव अ क्रैश जिसमें हर तरह की तमाम जितनी भी मेडिसिन हैं रेलिवेंट टू एवरीथिंग एनी डिजीज़ यहाँ पर एट टाइम मौजूद होती हैं, ताकि बच्चे जब भी इमरजेंसी में आते हैं तो हम उन्हें डील कर लेते हैं फ़ौरन से। और इस तरीके से है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे स्टाफ एंड को स्टाफ अवेलेबल होते हैं एट द टाइम। जितनी भी वाइटल्स वगैरह एंड एवरीथिंग आइदर इंट्यूबेट करना हो, हम बच्चों को फिर यहीं से इंट्यूबेट, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ आते हैं कहीं बाहर से डिलीवर होकर और किसी सेप्सिस में किसी सेप्टल इश्यूज़ के साथ आते हैं, न्यूनेटल जॉइंटिस के साथ आते हैं, न्यूनेटल जितने भी इश्यूज़ हैं इनके साथ आते हैं, तो हमें एट द टाइम अगर वो गैस्पिंग स्टेट में हैं यानी बिल्कुल ऐसे हैं, तो हम उन्हें फ़ौरन एट द टाइम यहीं पर इंट्यूबेट कर फिर ऊपर जो है उन्हें एडमिट यानी इंट्यूबेटर में NICU में उनको एडमिट करवा देते हैं। और यहाँ पे आपने जिस तरह देखा, हमने आपको डिफरेंट डॉक्टर से मिलाया, तो आइए यहाँ के सीनियर स्टाफ से मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम क्या है? अहद नूर। अच्छा आहद, तो आप माशाल्लाह इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और बहुत अच्छी तरह से आप लोग इसका ख्याल कर रहे हैं, लोगों का ख्याल कर रहे हैं। यहाँ पे लोग आते हैं हर चीज़ के हवाले से, हड्डियों के हवाले से आते हैं, मलेरिया के साथ आते हैं, डेंगू के साथ आते हैं, तो बहुत सारे अमराज के साथ लोग आते हैं और उनके लिए जो है हम अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, उन्हें बताते हैं कि क्या मर्ज़ है आपका और क्या क्या है जो है इसमें दुश्वारियाँ होती है। जैसे कि डेंगू में जो है हम ब्रश नहीं कर सकते और जो है कंघी नहीं कर सकते, बग़ैर नंगे पाँव नहीं चल सकते ताकि ब्लीडिंग ना हो, प्लेटलेट्स कम होते, तो इस हवाले से हर चीज़ की काउंसलिंग होती है। और जो है मुख्तलिफ़ लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग आते हैं, पठान अक्सरियत में पठान आते हैं, बलोच आते हैं, तो मुख्तलिफ़ लोग आते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ़ तरीके से काउंसलिंग की जाती है। और इमरजेंसी में बहुत फैसिलिटीज़ दी जाती है, वाइटल्स होते हैं, अच्छे से उनकी जो है केयर होती है यहाँ पे, तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से केयर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच।